हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इस तरह के जो आपके हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, यानी कि वही पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये जो सेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें क्या देखेंगे? तो इसमें कमांड्स यानी आदेश करना या रिक्वेस्ट करना। कमांड का मतलब क्या होता है? या आदेश किया जा रहा है और या रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? किसी से कोई काम करने के लिए आप उसको ऑर्डर तो नहीं दे सकते, आप उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई ये आप हमारा काम कर दीजिए। अगर आप उससे ऑर्डर देने लगे तो वो आपका वर्क क्यों करने लगा? तो यहाँ पे यही चीज को जानेंगे। या तो इसमें आज्ञा देंगे या फिर किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा। अब आज्ञा कौन देता है? जैसे टीचर है, स्टूडेंट्स को आज्ञा देते हैं, है ना। लेकिन आपको जब कोई चीज किसी से लेनी होती है, कोई वर्क कराना होता है, तो आप उससे क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। या किसी को कोई व्यक्ति सलाह देगा, यानी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड आएंगे। ऑर्डर्ड और सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेस, मना किया, है ना। इस टाइप के वर्ड्स के साथ कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय गो आउट एट वंस। अध्यापक ने बच्चे से कहा बाहर निकल जाओ। अब क्या है इसमें? जाहिर सी बात है कि अब अध्यापक बच्चे से क्या कहेगा? तो उससे ऑर्डर करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। यानी आप क्या करेंगे? यहाँ पे द टीचर सेड टू को हटा के आप ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद द बॉय, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो टू का यूज़ करेंगे और उसके बाद गो आउट एट वंस, ये हो जाएगा। यानी जहाँ पर आदेश का भाव होगा वहाँ पर टू लगा देंगे ऑर्डर के साथ। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लीज यानी रिक्वेस्ट करने हैं, यानी कृपया मुझे पेन दे दो। अब आप किसी से पेन मांगोगे, कॉपी मांगोगे, किताब मांगोगे या अदरवाइज कुछ भी आप उससे बोलोगे तो आप यही तो कहेंगे, प्लीज गिव मी ए पेन या प्लीज गिव मी ए बुक। इस तरह से आप बोलेंगे। इसमें देख लेते हैं। He requested me to give him my pen। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, आप समझ लीजिए। He said to me, अब यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? प्लीज की यहाँ से आप ये इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। He requested me और इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पे है वहाँ पे टू आपको यूज करना है। गिव हिम माई पेन। अब आपका हो जाता है। अब यहाँ पे हम पहले इसको समझ लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। सेकेंड फॉर्म। ही रिक्वेस्टेड, क्या है? पास्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है कि दोनों लोगों में बात हो रही हो तीसरे के लिए, यानी क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? तो किसी तीसरे के लिए, कि उसने मुझसे कहा ऐसा कर दो। यानी कि आप दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में आप बातें कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड आपका जो हो जाता है, आई सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमास, डू नॉट अब्यूज एनीबॉडी। यानी क्या कह रहे हैं कि आई सेड टू हिम, यानी मैंने उससे कहा किसी को गाली मत दो। अब्यूज मतलब गाली देना। इसको कैसे बनाएंगे? अब आपने उससे कहा, यानी आई सेड हिम,
मैंने उससे कहा, किससे कहा, किसी से कहा, है ना, कोई शख्स है उससे कहा कि डू नॉट अब्यूज एनीबॉडी, यानी मना किया जा रहा है। तो फॉरबिड मना करना, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, तो मना करना होता है। ये देखिए आपका यहाँ पे यूज है, यहाँ फॉरबिड मतलब हो जाता है मना करना। सेड किसका कार्य है, तो से का सेकंड फॉर्म है, यानी जो सेड हो जाता है वो किसकी फॉर्म है, तो से का सेकंड फॉर्म हो जाता है आई फॉरबिड हिम टू अब्यूज एनीबॉडी, यानी क्या कह रहे हैं कि उसको मना कर रहे हैं कि उसको गाली मत दो या अपशब्द मत कहो। आई फॉरबिड हिम टू अब्यूज एनीबॉडी। या इस तरह से भी, क्योंकि आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं, आप किसी को सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई उसको गाली मत दो, तो यहाँ पे इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और करके आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई सजेस्टेड हिम नॉट टू अब्यूज एनीबॉडी, यानी क्या है कि आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं और आप किसी को मना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से सेंटेंस बने, बस ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा और उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं। और आपको जब इसके बारे में पता होगा, आपको इसकी थोड़ी सी हिंदी पता होगी कि ये आखिर कह क्या रहा, जो ये सेंटेंस है इसके मतलब क्या है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाता है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास लेट हिम गो। मतलब क्या है, लेट मतलब उसे जाने दो, यानी वो सलाह दे रहा है। अब वो सलाह दे सकता है कि हाँ भाई उसे जाने दो, अगर वो है यहाँ पे तो उसे जाने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सलाह हो गई। ही सजेस्टेड मी टू लेफ्ट हिम गो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड टू मी लेट मी गो। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास लेट मी गो। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो। यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। अब कोई कहीं पे है, अब उससे ये तो नहीं कहेगा, झगड़ा करके तो नहीं कहेगा नहीं मुझे जाने दो, अब वो रिक्वेस्ट ही करेगा कि भाई अब मुझे जाने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ही आस्क्ड मी टू लेट हिम गो। इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि ही आस्क्ड, यानी उसने मुझसे कहा टू तो आपका जब आपका इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे ये आपके, तो आपका टू लगेगा, फिर उसके बाद लेट हिम गो हो जाएगा। यानी कि ही ये किसके लिए आया है, तो मी के लिए, यानी मुझे जाने दो। उसने कहा, किसने कहा, तो उसने मुझसे कहा और मुझे जाने दो। जो वो था यानी कौन था, ही था, तो उसने कहा, किससे कहा, तो मुझे जाने दो, ठीक है। तो मुझे जाने दो यहाँ पे किसके लिए आया है, तो ही, तो यहाँ पे मी जो है आपका, यानी मी को हम किस में चेंज करेंगे, तो हिम में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेंज करने भी सीखें। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या चेंज करना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस तरह का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जिसमें चेंज किस तरह से किया जाता है। तो मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी। उसके बाद देखते हैं, द फादर सेड टू हिज सन इन्वर्टेड कॉमास पुट द मोबाइल वन द टेबल एट वंस। पिताजी ने बच्चे से कहा मोबाइल को टेबल पर तुरंत रख दो। अब यहाँ पर सिंपल कि पिताजी क्या करेंगे, पिताजी बच्चे को ऑर्डर देंगे, है ना। तो पिताजी ने क्या कहा कि पिताजी ने कहा बच्चे से कि मोबाइल को तुरंत मेज पे रख दो, यानी द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू पुट द मोबाइल ऑन द टेबल एट वंस। ओके, उसके बाद देखते हैं, यानी नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट इन्वर्टेड कॉमास टेक कंप्लीट रेस्ट। अब डॉक्टर ने मरीज से कहा कि बेड रेस्ट करो। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जब भी मरीज को कुछ बताता है तो क्या करता है, तो वो उससे ऑर्डर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो क्या करता है, वो सलाह देता है। क्या करता है, तो सलाह यानी एडवाइस देता है।
तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने मरीज को एडवाइस दिया, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ऑर्डर दिया, लेकिन ज़्यादा बेस्ट अगर है तो एडवाइस है। He said to his friend inverted commas wait here till I return, यानी उसने अपने मित्र से कहा इंतजार करिए जब तक मैं नहीं आ जाता। क्या कहा? उसने अपने मित्र से कहा कि कोई है जिसने अपने मित्र से कहा कि इंतजार करिए जब तक मैं नहीं आ जाता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते। आप किसी से कहेंगे आप रुक जाओ या हमारा ऐसा वर्क कर दो, है ना, तो आप वहाँ पे ऑर्डर नहीं कर सकते। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे आप याचना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो याचना कर सकते हैं। किसी से आप ऐसे ही तो कहोगे कि भाई आप थोड़ी देर रुक जाओ मैं आता हूँ, तो आप याचना करेंगे। यहाँ पर याचना का भाव हो सकता है। एडवाइस भी चल जाएगा कि भाई थोड़ी देर रुको मैं भी आता हूँ, लेकिन ज़्यादा अगर बेस्ट है तो याचना है। लेकिन जो सही वर्ड है वही कि बिगेड, यानी याचना। तो समझ लेते हैं, ही बिगेड हिज फ्रेंड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, यानी उसने अपने मित्र से कहा कि इंतजार करिए जब तक मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ पे याचना का भाव है, इसलिए बिगेट का यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख लें हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। हेयर का देयर हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू का यूज होगा। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, चीजों को आप लोग अच्छे से समझे। द आर्मी ऑफिसर सेड टू ए सोल्डर रन फास्ट इन द गार्डन, यानी क्या कह रहे हैं, आर्मी ऑफिसर ने क्या कहा, आर्मी ऑफिसर ने कहा फौजी सिपाही से कि मैदान में तेज से दौड़ो। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि आर्मी ऑफिसर अपने फौजी सिपाहियों से रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, या तो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि वो उनके ऑफिसर हैं, है ना, तो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आर्मी ऑफिसर सीधा कमांड करते हैं, है ना, उनको तैयार करते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तो द आर्मी ऑफिसर कमांडेड ए सोल्जर टू रन फास्ट इन द ग्राउंड, यानी कि क्या कहा, आर्मी ऑफिसर ने एक फौजी सिपाही से कहा मैदान में तेज से दौड़ो, यानी कमांड कर रहे हैं। तो कमांडेड यहाँ पे हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके और इस तरह की क्लास आपको कंटिन्यू मिल सके, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। थैंक यू।